गाइस एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो ना, अगर आपने नहीं देखी तो भाई साहब आप लूट जाओगे, क्योंकि अगर आप ऑडियो लाइन के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, म्यूजिक के शौकीन हो, एम्पलीफायर बनाना चाहते हो खुद से, या जो भी है हिसाब किताब आपका, ठीक है, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी एम्पलीफायर के अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, सब जो जान होती है ना एम्पलीफायर की, वो लगभग जो मेन पावर सप्लाई होती है, जो कैपेसिटर्स होते हैं वही होती है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो मान के चलो कि आपका जो एम्पलीफायर है वो कचरा है एक तरीके से। ठीक है, तो आज हम कैपेसिटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ना लोगों ने इतना कचरा फैलाया हुआ है। ठीक है, होता कुछ है कैपेसिटर में और उसके ऊपर लिखा कुछ होता है, कंपनी कुछ होती है, उसके ऊपर रैप चढ़वा के कुछ भी लिखवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों से बच सको। लोग आपका काट रहे हैं बढ़िया वाला, उस चीज़ से आप बच सको। क्योंकि भाई बंदों का पता है क्या होता है, मतलब जहाँ पे थोड़ी सी भी अगर भाई 20-50 रुपये 100 रुपये भी अगर आपको कहीं दिख रहा है ना कि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, भले ही वो बंदा चीज़ कैसी भी दे रहा हो, भागे दौड़े चले जाएंगे लोग उसके पीछे पीछे। ये नहीं देखेंगे कि भाई वो चीज़ दे क्या चीज़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि कैपेसिटर्स के अंदर आजकल सबसे ज़्यादा कैपेसिटर्स के अंदर चल रही है ये चीज़ें कि होता कुछ है देते कुछ है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी सारे कस्टमर हैं मेरे, उन्होंने भी सस्ते के चक्कर में कहीं ना कहीं से लिए प्रोडक्ट, और उनके जो रिव्यू हैं वो मेरे पास आए कि भाई ये चीज़ हो गई है मेरे साथ, तो अभी मैं क्या करूँ इसका। ठीक है, देखो हम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेंगे कि भाई वहाँ से मैंने लिया था, बंदों ने वहाँ से लिया था तो ये हो गया वो हो गया, नहीं। भाई जिसको जो कुछ सेल करना है वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, दो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं तो वो तो करेगा। वो चीज़ आपको देखनी है कि भाई आप उससे कैसे बच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के कैपेसिटर रखे हुए हैं। हालांकि और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो मार्केट के अंदर चले हुए हैं, ओरिजिनल भी हैं और डुप्लीकेट भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास है जुंजल है, यूसोनिक है, और यहाँ पे एक ये सुपर वे करके कोई आता है, और एक ये डीजी कैप वगैरह के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, हम इन चीज़ों को ना टेस्ट करते हैं, मशीन पे टेस्ट होती है ये कैपेसिटर की वैल्यू जो है, और जो माइक्रोफैड है, जो वोल्ट है, इनकी मशीन के द्वारा इनको टेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉपर उतनी वैल्यू के हैं, उतनी वोल्ट के हैं या नहीं। तो जो नॉर्मल बंदा होता है भाई, जो इनको परचेज करता है, तो वो कैसे टेस्ट कर पाएगा कि भाई ये उतने पावर का है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। अब बात को यहाँ पे ये पकड़ते हैं कि मतलब जो बंदे बोल रहे कि भाई हमने पावर सप्लाई ली थी वहाँ वहाँ से इस तरीके से, और हमारे जो कैपेसिटर हैं वो ब्लास्ट हो गए हैं, तो हम क्या करें इसमें। तो पहली चीज़ तो ये पकड़ के चलो कि आपका जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट होता क्यों है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक कैपेसिटर इसके अंदर से लेता हूँ, हमारे पास ये कैपेसिटर है 10,000 माइक्रोफेड 80 वोल्ट का। ठीक है, तो ये फटेगा क्यों, एम्पलीफायर के अंदर कब फटता है कैपेसिटर, जब या तो आपके ट्रांसफार्मर से ओवर वोल्टेज आती है, ठीक है, तब फटता है, या फिर जो कैपेसिटर है इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्लस की जगह पे आप माइनस लगा देते हो और माइनस की जगह पे प्लस लगाते हो, तब भी जो आपका कैपेसिटर है वो हीट होके ब्लास्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई आप किसी भी एम्पलीफायर के अंदर पावर सप्लाई लगा रहे हो तो वो अपने ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग आपको लगानी चाहिए। कि भाई मान लो आपका 40-040 का एम्पलीफायर है, ट्रांसफार्मर है एम्पलीफायर के अंदर, तो उसके अंदर आप 80 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50-050 का ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी 80 वोल्ट के जो कैपेसिटर हैं आपके वो चल जाते हैं, अगर अच्छी कंपनी के हैं तो। ठीक है, तो उसी तरीके से जो कैपेसिटर की यहाँ पे वोल्ट जो होती है आपके ट्रांसफार्मर से डबल होनी चाहिए ये वोल्ट। ठीक है, हालांकि अगर अच्छी कंपनी का है डबल ना भी हो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। जैसे 55 वोल्ट पे भी 80 वोल्ट का हिसाब किताब चल जाता है कैपेसिटर का। बाकी इसके अंदर पता है क्या चीज़ होती है, इसके अंदर होती है जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर 50-050 का ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया एम्पलीफायर में, 50-050 का ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया, तो उसके बाद जब वो डीसी में कन्वर्ट होती है ना वोल्टेज, तो वो इंक्रीज हो जाती है। तो 50 गुना में 1.4, ये आपको करके कैलकुलेशन देख लेनी है। कोई भी ट्रांसफार्मर मान लो 24-024 का ट्रांसफार्मर है तो 24 गुना में 1.4, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो उसके हिसाब से आपकी जो डीसी वोल्ट है ना वो निकल आएगी कि डीसी वोल्ट कितनी बन रही है। तो जो डीसी वोल्ट बन रही है तो उससे ऊपर की वोल्टेज का कैपेसिटर आपको चूज करना है। ठीक है, अब मान लो 50 वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसकी डीसी वोल्ट कितनी बन रही है, लगभग 75 वोल्ट के आसपास मेरे हिसाब से बनती है शायद। ठीक है, तो अगर
75 वोल्ट की डीसी बन रही है तो 80 वोल्ट का कैपेसिटर इजीली चल जाएगा अगर ओरिजिनल है तो वहीं पे क्या चीज़ करती है कि लोग इनके ऊपर ना कैपेसिटर के ऊपर रैप चढ़वा देते हैं पूरा का पूरा। कैपेसिटर 80 वोल्ट का होता है, उसके ऊपर लिखवा देते हैं 100 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटर 50 वोल्ट का होता है, उसके ऊपर लिखवा देते हैं 80 वोल्ट। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी वहाँ पे कोई काम नहीं आने वाली। तो वो जो आपका कैपेसिटर है वो फटना ही फटना है। ठीक है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप लोगों को मार्केट के अंदर बड़े सस्ते मिल जाते हैं और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को काटने से मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, किसी का पैसा डूब रहा है या जो भी है, तो उनको मतलब है सिर्फ अपनी चीज़ों को सेल करने से। कोई मतलब नहीं है कि भाई सामने वाले पे क्या बीतेगी इसको लेने के बाद। हालांकि सस्ते के चक्कर में आप ले लेते हो कि भाई सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, हम टेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे जुंजल है, ठीक है, तो जुंजल काफ़ी दिन से चला आ रहा है मार्केट के अंदर कैपेसिटर। तो जुंजल पे बड़ा भरोसा करते हैं लोग भाई, हाँ जुंजल ओरिजिनल है। तो जो लोग भाई जिनको मतलब काटना होता है लोगों का, वो क्या करते हैं, सेम रैप आपको कैपेसिटर पे चढ़ा मिलेगा, डुप्लीकेट कैपेसिटर पे सेम रैप आपको चढ़ा मिलेगा कि भाई जुंजल का ओरिजिनल कैपेसिटर है, इतनी वोल्ट का है, हम मार्केट के अंदर 250 का चल रहा है तो हम भाई 200 का दे रहे हैं। ठीक है, हमसे सस्ता कोई नहीं दे पाएगा, हमसे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे पाएगा। मतलब ऐसी चिल्लियाँ मारेगा ना वीडियो में आके लोग कि ये है वो है वो है फलाना है ढिमकाना है। ठीक है, तो आप समझ जाओ, इन लोगों से बच लो जितना बचा जा सके आप लोगों को। ठीक है, काटने पे तुले हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो कैपेसिटर है, अब मान लो कई बार क्या होता है कि हैवी एम्पलीफायर में आप कोई कैपेसिटर लगा देते हो, लेकिन कैपेसिटर वहाँ पे हल्का पड़ जाता है, तो वो गर्म करके वो भी फटता ही फटता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो कैपेसिटर हैं एम्पलीफायर के अंदर वो फट जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि मार्केट के अंदर जैसे कई सारी कंपनियों के मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, जैसे कि निसिकॉन हो गया, और एक ये निपोन करके आता है कैपेसिटर, और एक रूबिकॉन के नाम से सेल हो रहे हैं कैपेसिटर। तो ये सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं आज के टाइम पे सब के सब डुप्लीकेट आते हैं, सब के सब डुप्लीकेट है मेरे भाई। तो इन कैपेसिटर से जितना बचा जा सके आप लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो अभी मैंने इस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर हैं यूसोनिक के कैपेसिटर हैं, ये अभी नए आए हैं मार्केट के अंदर। इनको टेस्ट करा है मैंने, बड़े अच्छे से टेस्ट किया है। वो जो टेस्टिंग वीडियो है मशीन के ऊपर इसको टेस्ट कर रहे थे हम, तो वो भी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर लेना कि इनकी जो टेस्टिंग है वो हमने किस तरीके से करी है, और काफ़ी अच्छी इनकी जो टेस्टिंग हुई है और काफ़ी अच्छी वैल्यू इनकी निकली है। तो जैसे यहाँ पे लिखा होता है 10,000 यूएफ लिखा होता है, 80 वोल्ट लिखा होता है। तो इनकी ना एक वो होती है, क्या बोलते हैं, जो पोलैरिटी होती है इनकी, वो जैसे यहाँ पे ये माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है। तो जिन कैपेसिटर्स पे रैप चढ़ा होता है ना, उनमें कई बार ये चीज़ होती है कि जो रैप चढ़ाते टाइम ना उनको ध्यान रहता नहीं है कि भाई माइनस कहाँ पे सेट होनी है, प्लस कहाँ पे सेट होनी है। तो आप वो चीज़ यहाँ से पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये डॉट 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 सी बनी हुई है ना इसके ऊपर, तो ये माइनस है इस साइड में, और जहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ये है पिन आउट, तो यहाँ पे ये अपना प्लस है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ होती है इनके अंदर ना, टॉलरेंस होता है। जैसे टॉलरेंस मैं यहाँ पे देखो जैसे 80 वोल्ट लिखा हुआ है, तो टॉलरेंस यहाँ पे जो अच्छी कंपनियां हैं उनका टॉलरेंस बहुत ही कम होता है, और ज़्यादा ही होता है। जैसे मान लो प्लस माइनस 20% है, प्लस माइनस 10% है, तो उस प्लस माइनस का मतलब ये है कि 80 वोल्ट लिखा हुआ है तो भाई ये 90 वोल्ट तक भी जा सकता है, 100 वोल्ट तक भी जा सकता है, और कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनका जो टॉलरेंस होता है ऊपर ही होता है, वो कभी नीचे नहीं होता। मतलब ये 80 वोल्ट का है तो 100 वोल्ट तक भी चल सकता है, 90 वोल्ट तक भी चल सकता है, लेकिन 80 वोल्ट से आपको नीचे नहीं मिलेगा अगर बढ़िया कंपनी का कैपेसिटर है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पहचान करनी है। और जो टेस्टिंग वीडियो है इसकी वो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लो कि इसकी जो टेस्टिंग है वो हमने किस तरीके से करी है।